किसान साथियों नमस्कार। आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हो यहाँ मेरा नाम संजय पुनिया है। पुनिया ऑर्गेनिक फार्मिंग सोल्यूशन में सबका स्वागत है। मेरा मकसद एक के है कि भारत का हर किसान की प्राकृतिक खेती सिखानी। अगर किसान ने प्राकृतिक खेती नहीं करी तो एक दिन हो जाएगी धरती बंजर। धरती बंजर में होने दूंगा, मेरा मकसद ये है। क्योंकि धरती माँ ने जो मेरी जमीन बंजर हो गई थी तो धरती माँ ने मेरे सिखाया था, बेटा प्राकृतिक खेती शुरू कर दे, धरती भी बचेगी, तू खुद भी बचेगा, तेरी आने वाली पीढ़ी भी बचेगी। उस दिन तक फिर मैंने भी ठान लिया भी मैं तो सीखूंगा, साथ में मेरा भारत का किसान भी प्राकृतिक खेती सिखाऊंगा। तो ये भाई इगरा गांव में दिनेश भाई प्राकृतिक खेती करे कई साल है और कुछ मशीनें दे रखी हैं। वो किन ने दी थी, सरकार ने दी थी या भाईचारा ने दी थी या गांव राम ने दी थी या हरियाणा स्टेट ने दी थी, किसने दी थी, सारी वार्तालाप खोलेंगे दिनेश भाई तय। भाई राम राम। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? दिनेश रेड्डू। कौन सा गांव है जी? गांव विगराज, जिला जींद, हरियाणा। अच्छा जी। तो आपकी मैंने फसल देख ली, खेती भी देख ली जी, बहुत ही आत्मा ने शांति मिली है। और मैं गुजारिश करूंगा कि परमात्मा भाई हे मेरे परमात्मा, दिनेश थी इसकी उम्र चाहे 100 साल और चाहे 200 साल हो या इसकी आने वाली पीढ़ी थी, एक कांडा भी नहीं गड़ा, क्योंकि इसने वो काम कराया है जो हर किसान नहीं कर सकता। क्योंकि किसान रासायनिक खेती करे है और इसने करी प्राकृतिक खेती, जिसमें दुकान पर 1 रुपया का भी जहर नहीं खरीदा और ना धरती माती दिया। तो धरती माती इसने जहर नहीं दिया तो धरती माँ ने भी इसका भी कसर नहीं छोड़ी, माला माल कर दिया है। ये बातचीत करांगे मशीन के बारे में। तो यह किस प्रकार की मशीन है भाई साहब? मशीन गेहूं सफाई के लिए है जी। अच्छा जी। तो और इसमें अभी हमने गेहूं सफाई करके अपने गेहूं बेचे हैं। गेहूं बेचा है। हाँ। तो ये जो मशीन है, यह मशीन है कम से कम मन महंगी बहुत लागे है, क्योंकि हर किसान पर मशीन ली नहीं जाती है, बहुत ही टंटे करने पड़ा है, बैंक का तो लोन लेना पड़ा है और फिर वो लोन पास कराना पड़ा है। इतना जमींदार की रीढ़ की हड्डी में दर्द हो जाए है, लोन तो बहुत पाछे मिला है। तो यो दिनेश भाई किसने दी है यह मशीन आपसे? ये भूमिका प्रोजेक्ट के तहत एक संस्था ने दी है, जो दिल्ली में है संस्था, और वो किसानों पे और पर्यावरण पे ही काम कर रहे हैं। उस प्रोजेक्ट के तहत हमें दी है और बहुत अच्छी मशीन है ये। इसका मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। अच्छा जी। जैसे इसमें यहाँ से गेहूँ डलता है। अच्छा जी। कितना कूड़ा कबाड़ा हो गेहूँ के अंदर, तो वो यहाँ डलेगा तो इसके अंदर चला जाएगा। पहली बार में तो ये जो गेहूं का मोटा मोटा है कचरा फूसा वगैरह है वो यहाँ से निकाल देगी। ये जो नाली है इसमें वो कचरा काट देगी। इसमें से गेहूं में जो बोडी वगैरह है मोटी, हाँ। और डली डली है जो मोटी, दिखा भाई किसान साथियों, ये गेहूं की जो मशीन है संस्था ने दी थी, भाई दिनेश थी, और इसमें गेहूं छाने पाछे इसमें जो बोडी आवा है वो यहाँ से निकल जाती है, उरो को लकड़ के, और उरे जो घास नीचा है जैसे वो। और तो फिर इसके बाद इसके अंदर गेहूं जाता है तो दूसरी जाली है वो उसमें से जार के, और फिर इसमें से छोटा जैसे इस प्रकार का है। अच्छा, छोटा जो घास का दाना है या कुछ भी है, दलिया सा पाउडर सा है जो। अच्छा जी। मेथा है, मेथा घास है, जो भी है, कोई भी घास है वो इसके अंदर से निकल जाता है। अच्छा जी। और फिर ये इस पे नीचे गिर जाती है। और इस पाइप के द्वारा जो बिल्कुल हल्का होता है, जैसे तूड़ी टाइप कण होते हैं और धूल मिट्टी है, वो आगे निकलती है, वो आपको मैं दिखा देता अच्छा जी। हाँ। अच्छा, इस धत्तू का मतलब है हाँ, ये इस प्रकार का, ये इस साइड भी निकालती है और बिल्कुल धूल वगैरह वो जो दूर तक चले। अच्छा, वो दूर लगा सारा डंगा, मतलब सफाई पूरी तरह से करते हैं। हाँ, वो दूर लग चले जाते हैं। उसके बाद फिर इस झारनी पे से गेहूं यहाँ से होते हुए इस पे पड़ते हैं। इस पे पड़ेंगे। जो बचा हुआ है, जो कचरा मोटा जो कुछ भी है, वो फिर इसमें से निकल के और यहाँ गिर जाता है। इसके बाद फिर इसमें से गेहूं नीचे निकलते हैं, तो इस झरना में से झरते हुए इस साइड आते हैं। और यहाँ भी जो छोटा मोटा गेहूं का टूटा फूटा दाना जो भी इस झरनी से निकल सकता है, अच्छा जी, वो इसमें से निकल जाता है और फाइनल गेहूं यहाँ आते हैं। अच्छा जी, मतलब पूरा सब दाना नीने काटो हो जी आप? हाँ, जो कहने का मतलब ये है। हाँ। अच्छा जी। तो फिर इस ये मतलब इतनी जो सफाई करो वहाँ पर गेहूं की, ये सफाई तो बीज वाले करया करें जी, मतलब फिर आपका इतना मकसद? हमारा मकसद ये नू है जी, क्योंकि हमें सारा कुछ सामान है ना अपना लोकल सेल कर रहे हैं, सीधा ग्राहक को जा रहा है। सीधा ग्राहक को दे हो जी? सीधा ग्राहक को जा रहा है। हमारे गेहूं काफी साल से सीधे ग्राहकों को ही जाते हैं सारा सामान। और गेहूं में हमने सबसे ज्यादा दिक्कत यही आई थी,
सफाई करने वाली। अच्छा जी। पहले भी इस मशीन से पहले हम मैनुअल सफाई करके हाथों से जैसे पीसना करते हैं, यहाँ लेबर लगा के पूरा गेहूं यहीं डाल के और फिर देते थे। अच्छा ये मशीन आने के बाद हमारा काम काफी आसान हो गया। काफी आसान हो गया जी। तो फिर यह मशीन के कुछ रुपये दिए हैं या बिना फ्री? इसका हमने कोई पैसा नहीं दिया है। जो हम फील्ड में काम कर रहे हैं उस काम को देखते हुए संस्था ने हमें ये गिफ्ट के तौर पे दी। तो फिर आपको अकेले ने दी है या मतलब 20-30 किसान? नहीं, ये हमारे ग्रुप को मिली हुई है, अकेले का इसमें मेरा कुछ हो नहीं है। ग्रुप मतलब? ग्रुप ये जींद ऑर्गेनिक को मिली हुई है। पूरा जींद जिला को? जींद ऑर्गेनिक एफपीओ है, उस अच्छा जी। एफपीओ के तहत नोगामा ऑर्गेनिक ग्रुप है हमारा, और ये उसी को मिली हुई है। तो फिर और कोई किसान भाई जिस तरह आपका जो ग्रुप में है और भी है किसान भाई, आप कल्ले तो है को नहीं, तो वो फिर कुछ बरसान खातर है या फिर इसने उरे तो मशीन लेके जावे या उरे फिर वो क्यों लेके बरसावे? ये फिक्स है, जितने भी किसान भाई आते हैं सारे यहीं बरसाते हैं। अच्छा, उरा के क्योंकि बरसाएंगे। हाँ, ले जाने लाने में दिक्कत हो जाएगी? दिक्कत नहीं है, ये फिक्स है, अंदर जमीन में गड़ी हुई है। अच्छा जी। तो फिर इसका जो कनेक्शन है बिजली से चला है, डीजल से चला है या कोई इंजन रख रखा है, इसका वो और बताओ जी। ये 3 फेस की है, बिजली से भी चलती है और अगर आपके पास जनरेटर है तो जनरेटर से भी चलती है। अच्छा हमारे पास जनरेटर है 3 फेस का, जब जरूरत होती है जनरेटर चला कर अपना सफाई कर लेते हैं। तो किसान साथियों, यहाँ जो मशीन दी थी दिनेश भाई, जींद जिला के कुछ ऐसे किसान हैं जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और वो उन्होंने बना रखा ग्रुप, और ग्रुप वाले ने ये जो मशीन मिली है ईब दिखावांगे। मशीन मत है जो गेहूँ बरसा रखी है, गेहूँ की सफाई दिखावांगे भाई, गेहूँ की सफाई करके फिर ग्राहक ने भी देवे हैं और भाई साहब फायदा भी हुआ है। ये देख लो भाई, ये उड़न देखा भाई, दाना नीचे नहीं पड़े, जरूरी नहीं है भाई किसान का एक दाना भी जमीन पर पड़े खामे खा, खराब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सफाई है, देख सको हो मशीन है। तो जो संस्थान है भाई दिनेश और जो जींद जिला के जो ग्रुप हैं इनके, और जो संस्थान है इनकी जो मशीन दी है, उस संस्था का मैं बार बार धन्यवाद करूँ हूँ। और भाई वो किसाना के लिए इतना प्रोग्राम तैयार करके और एक मशीन गिफ्ट में दी जा है भाई, किसाना के लिए सहूलियत हो जाए। किसान पर मतलब इतना टेम नहीं है भाई, ये 2 ट्राली गेहूँ की बरसान लाई जाए तो कम से कम 4-5 दिन लग जाएंगे। लेबर की भी भीड़ पड़ने लग रही है, लेबर भी नहीं पाती है टाइम पर। तो मशीन जो संस्था ने दी है मैं उनका बार बार धन्यवाद करूँ हूँ। और दिनेश भाई था 1-2 बात और पूछांगे किसानों के लिए। हाँ जी दिनेश जी, कुछ बताना चाहोगे किसान भाइयों? और इसके अलावा हमारे पास कच्ची घानी का मशीन भी है, जो कच्ची घानी का कोल्लू बोलते हैं, जिसको तेल निकालने हैं सरसों का और अच्छा जी। दूसरी चीज़ों का। और एक इस मशीन के अलावा उसी संस्था के द्वारा दी हुई पैकिंग मशीन है, और एक हल्दी पिसाई या मसाले पीसने की मशीन है, और एक चावल वाली मशीन। तो ये मशीन और कड़े रखी है जी पर ये जैसे जैसे हमें सहूलियत है उस हिसाब से अलग अलग किसानों के पास रखी हुई है। रख रखी है जी। जी। अच्छा जी। तो ये सारी एकदम इकट्ठी संस्थान है मशीन दी थी या मतलब ये एक दो बार दी हुई है। 2 बार दी है, जी। दो बार करके इकट्ठी दे दी मतलब। हाँ। ये बात है कहने की जी। जी। तो कुछ और किसान भाइयों ने बताओ जी। बस बताना किसान भाइयों के लिए कोई ये विशेष नहीं है, अलग से यही है कि मतलब अपना खेत को और अपनी स्थिति को समझ के खेती करो। तो खेती 100% मुनाफे का सौदा है। ठीक बात है जी। और समझ के खेती करोगे तो मुनाफे का सौदा है। अगर आपको खेती समझ में नहीं आई तो इससे ज्यादा घाटे का सौदा कोई है नहीं। ठीक बात है। तो किसान साथियों, दिनेश भाई ने सारी बात बता दी है। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगली बार एक ऐसा ही किसान तक मिलवाएंगे जो प्राकृतिक खेती करा है। मेरा मकसद एक के है कि किसान थी, हर किसान थी प्राकृतिक खेती सिखानी है। तो दिनेश भाई राम राम, धन्यवाद आपका, इतना टाइम जो दिया आपने। तो किसान साथियों धन्यवाद, जय हिंद।